उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित अकबर का मकबरा एक ऐसा मकबरा है जिसको बादशाह अकबर ने अपने जीवित रहते सन 1602 में बनवाना शुरू करवा दिया था, जिसको अकबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे जहांगीर ने पूरा करवाया था। सन 1582 में अकबर ने एक धर्म की शुरुआत करवाई थी जिसको कहा जाता था दीन इलाही, जिसके जरिए वो सभी धर्मों के लोगों को एक साथ जोड़ना चाहते थे। इसी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ बने इस खूबसूरत दरवाजे और मुख्य इमारत में अलग अलग धर्मों के सिंबल्स को बड़ी खूबसूरती से उतारा गया है। उस जमाने में यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जिसकी हम आज भी कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ की कुछ दीवारों को ऐसे मटेरियल से बनाया गया था कि वो एक टेलीफोन की तरह काम किया करती थी, जिससे कि दो लोग दूर रहते हुए भी आपस में बात कर सकते थे। यही नहीं बल्कि इसकी नींव में रेडवुड और सालवुड का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस इमारत को भूकंप रोधी यानी कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाती है। अपनी पसंदीदा बेगम जोधाबाई के मकबरे से केवल 1 किलोमीटर दूर बने इस मकबरे के कांच महल में लगी टाइल्स पर जब पूर्णमासी की रात को चांद की रोशनी पड़ती थी तो यहाँ का नजारा देखने लायक हुआ करता था। 15,000 कारीगरों की मेहनत और 15 लाख रुपए की लागत से बने इस विशाल मकबरे में आज भी आपको उस जमाने के प्राचीन कुएं, अस्तबल और खूबसूरत कलाकारी देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ के मुख्य इमारत में केवल एक तरह की नहीं बल्कि तरह तरह की कलाकारी की गई है, जैसे कि इनले वर्क, मोज़ेक वर्क, कैलीग्राफी, चित्रकारी और गोल्ड वर्क। वैसे तो बादशाह अकबर की इच्छा थी कि उनके परिवार के जितने भी लोगों की मृत्यु होती रहे उनकी कब्र यहीं पर बनाई जाए, और इसी वजह से उन्होंने यहाँ 40 कमरे बनवाए थे। लेकिन ऐसा पूरी तरह से मुमकिन नहीं हो पाया और इनमें से अधिकतर कमरे आज भी खाली पड़े हैं। नमस्ते। तो अकबर का मकबरा आगरा शहर के सिकंदरा एरिया में स्थित है और इस पूरे परिसर को घूमने के लिए आपको लगभग 2 घंटे लग सकते हैं। तो ये है इस परिसर की सबसे पुरानी इमारत जिसको कहा जाता है लोधी टुम्ब। इस इमारत को 1517 से 1528 के बीच में बनाकर तैयार करवाया गया था। बताया जाता है कि अकबर से पहले यहाँ 1504 में सिकंदर लोधी आए थे और वो इस जगह को अपनी राजधानी की तरह इस्तेमाल में लाया करते थे। सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर का पुनर्निर्माण करवा के इसको अपनी राजधानी बनाया था और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम सिकंदरा पड़ गया। अंदर के हिस्से में जहां अकबर का मकबरा बना हुआ है वहीं पर पहले सिकंदर लोधी का किला हुआ करता था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जगह से सिकंदर लोधी ने 1504 से लेकर 1517 तक शासन किया था और उनकी मृत्यु के बाद उनको कुछ समय के लिए इस इमारत में दफनाया गया था। लेकिन जब उनके बेटे इब्राहिम लोधी को गद्दी मिली तो उसने अपनी राजधानी यहाँ से दिल्ली शिफ्ट कर ली। तो इब्राहिम लोधी ने न सिर्फ अपनी राजधानी शिफ्ट की बल्कि अपने पिता की कब्र को भी उसने यहाँ से हटाकर दिल्ली के लोधी गार्डन में शिफ्ट कर दिया। तो अभी इसमें कोई कब्र नहीं है और ये एकदम खाली पड़ी हुई है। बाद में इस इमारत की देख रेख अच्छे से ना होने की वजह से ये एकदम अलग थलग सी पड़ी रही, लेकिन पिछले 3-4 सालों से फिर से इसकी देख रेख अच्छे से की जा रही है। ये जो इमारत आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है कांच महल। इसको बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर ने 1605 से 1619 के बीच में एक हंटिंग लॉज के रूप में बनवाया था। जहांगीर और उनकी बेगम नूरजहां दोनों ही बहुत अच्छे तीरंदाज थे और दोनों को ही हंटिंग यानी कि शिकार करने का काफी शौक था। वो अक्सर शिकार के लिए यहाँ पर आया करते थे और शिकार करने के बाद यहाँ पर रुकने के लिए जहांगीर ने खास तौर पर इस इमारत को बनवाया था। उस जमाने में इस कांच महल के अंदर सोने, चांदी और कांच से कारीगरी करके इसको बेहद खूबसूरत बनाया गया था।
और इसके बाहर की तरफ में भी आपको बहुत ही सुंदर नक्काशी देखने के लिए मिल जाएगी। इस नक्काशी में बहुत ही आकर्षक किस्म की रंग बिरंगी टाइल्स लगाई गई थी, जिन पर ग्लास लेयर भी लगाई गई थी। ऊपर के हिस्से में जितना भी नीले रंग की टाइल्स से काम किया गया है, वो पूर्णमासी की रात को जगमगाया करता था, जो कि इस कांच महल की शोभा में 4 चांद लगा दिया करता था। और क्योंकि इस इमारत को कांच का उपयोग करके इतना सुंदर बनाया गया था, इसी वजह से इसको कांच महल कहा जाने लगा। बताया जाता है कि गोकुल नाम के जाट जमींदार ने मुगलों के खिलाफ मोर्चा बांध दिया था, लेकिन अंत में उनको मार गिराया गया। साल 1691 में औरंगजेब के शासनकाल में सिनसिनी के राजा राम जाटों के पहले लीडर बने और उन्होंने गोकुल की मृत्यु का बदला लेने के लिए इस अकबर के मकबरे पर धावा बोल दिया और वो यहाँ से बेशकीमती सोना, चांदी, हीरे जवाहरात वगैरह अपने साथ लूट कर ले गए। उस समय उन्होंने यहाँ से सोना पिघलाकर निकालने के लिए आग लगाई थी, जिससे न सिर्फ इस इमारत के अंदर का भाग नष्ट हुआ, बल्कि इसमें लगा हुआ खूबसूरत टाइल्स का काम भी बर्बाद हो गया। 1905 तक ये बिल्डिंग ऐसे ही क्षतिग्रस्त रूप में पड़ी रही। उसके बाद अंग्रेजों के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने इसकी मरम्मत करवाई और मरम्मत के नाम पर इसमें जो कुछ भी बचा हुआ था, वो सब कुछ उसने निकाल लिया। केवल प्लास्टर करके यहाँ पर पुताई करवा दी। इसीलिए आपको इस कांच महल के अंदर में अब केवल एक साधारण सा कमरा ही दिखाई देगा। आइए अब चलते हैं इस परिसर के सबसे मुख्य इमारत की तरफ, जो है अकबर का मकबरा। तो अकबर ने इस जगह का चुनाव ये सोचकर किया था कि उनके परिवार के जितने भी सदस्यों की मृत्यु होती रहेगी, उनकी कब्र यहीं बनती रहेगी। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया और जितने भी बादशाह और उनके परिवार के लोगों की मृत्यु होती रही, उनकी कब्रें वहीं बनती चली गई। ये सामने में जो छोटा गेट आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है सलामी दरवाजा। इसकी 2 खासियत हैं। पहली ये कि इसको छोटा और इमारत के बाहर इसीलिए बनाया गया था, जिससे कि इससे जो भी अंदर जाए वो सर झुकाते हुए जाए। इसकी दूसरी खासियत ये है कि यहाँ से आधा किलोमीटर अंदर एकदम सीधाई में अकबर की कब्र है, जहाँ से इस दरवाजे तक आने वाला हर इंसान दिखाई देता है, लेकिन इस दरवाजे से कब्र नहीं दिखाई देती है। बादशाह अकबर ने 1582 में एक धर्म की शुरुआत करवाई थी, जिसको बोला जाता था दीन-ए इलाही, यानी कि गॉड्स रिलीजन। इस धर्म के मुताबिक वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बाकी के जितने भी धर्म हैं, सबको एक करना चाहते थे और वो चाहते थे कि हर इंसान के बीच में प्यार और एकता बनी रहे। तो ये जो बड़ा और खूबसूरत दरवाजा आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है दीन-ए इलाही दरवाजा। इस दरवाजे को दीन-ए इलाही धर्म के सिंबल के तौर पर बनाया गया है। तो जैसे दीन-ए इलाही धर्म में अलग अलग धर्मों को मिलाया गया है, वैसे ही इस दरवाजे पर आपको अलग अलग धर्मों का आर्किटेक्चर और सिंबल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि इसकी 172 फीट ऊंची मीनारें हैं। ये मुस्लिम आर्किटेक्चर से बनाई गई है, क्योंकि ये मस्जिद में पाई जाती है। इसकी छतरियां राजपूताना हिंदू आर्किटेक्चर से बनाई गई हैं।